क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। वर्ल्ड कप से बाहर होकर टीम इंडिया के खिलाड़ी अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। जल्द ही जयपुर भी पहुंचने वाले हैं, जहां न्यूजीलैंड से T20 सीरीज की शुरुआत होनी है और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी। अब इस बीच इधर न्यूजीलैंड सीरीज को लेकर, उसमें कप्तानी को लेकर टीम इंडिया में खासा बवाल हो रहा था, लेकिन अब इसी बवाल के बीच रोहित शर्मा ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। जी हाँ, हिटमैन ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए खुद को न्यूजीलैंड की सीरीज से पूरी तरह अलग कर लिया है और यहाँ तक कह दिया कि मैं किसी का हक नहीं छीनता। तो क्या हुआ ऐसा, रोहित शर्मा ने क्या कहा, क्या किया और कब मैदान में नजर आएंगे हिटमैन, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें कि रोहित का फैसला कितना सही है और क्या ये विराट कोहली की जीत है, कमेंट जरूर करें। तो वर्ल्ड कप से पहले ही विराट कोहली T20 की कप्तानी छोड़ चुके थे और लगभग तय था कि रोहित शर्मा ही T20 के अगले कप्तान होंगे। हुआ भी वही और इस फैसले से रोहित शर्मा के साथ साथ विराट भी खासे खुश थे। लेकिन असली बवाल पहले वनडे की कप्तानी को लेकर हुआ और फिर टेस्ट मैचों की कप्तानी को लेकर भी BCCI की मीटिंग में खासा हंगामा हुआ। हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि आखिर मीटिंग में क्या हुआ, कैसे बवाल हुआ, क्योंकि रोहित शर्मा को वहां पर टेस्ट मैचों का भी कप्तान बनाया जा रहा था, मगर विराट कोहली मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चले गए। अब उसी को लेकर, उसी मामले को लेकर नया अपडेट आ गया है। रोहित शर्मा ने खुद को न्यूजीलैंड की पूरी ही टेस्ट सीरीज से अलग कर लिया है। जी हां, कप्तानी को लेकर हो रहे विवाद के बाद रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की पूरी सीरीज से खुद को अलग कर लिया है। रोहित शर्मा सिर्फ T20 सीरीज खेलेंगे, जिसमें कप्तानी भी करेंगे और उसके बाद टेस्ट मैचों के दौरान रोहित शर्मा आराम करेंगे। रोहित ने BCCI से कहा है कि उन्होंने भी लंबे समय से आराम नहीं किया है और साउथ अफ्रीका टूर से पहले वो ब्रेक लेना चाहते हैं। हालांकि असली वजह ब्रेक नहीं है, बल्कि असली वजह कप्तानी की बताई जा रही है। BCCI अधिकारी ने बताया है कि रोहित शर्मा ने साफ साफ कहा है कि वो किसी का भी हक नहीं छीनना चाहते हैं। रोहित ने कहा है कि अगर विराट टीम में नहीं है तो फिर टेस्ट मैचों की कप्तानी फिलहाल रहाणे का ही हक है और रहाणे को ही कप्तानी दी जानी चाहिए और कोई विवाद ना हो, इसके लिए मुझे इस टेस्ट सीरीज में आराम दे दिया जाए। और BCCI ने रोहित शर्मा की इस रिक्वेस्ट को मान भी लिया है। जी हां, रोहित शर्मा की रिक्वेस्ट को मान लिया है और जिसके बाद रोहित शर्मा अब टेस्ट मैचों की सीरीज में नजर नहीं आएंगे। अब 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में अजिंक्य रहाणे कप्तानी करेंगे, ये फाइनल हो गया है, क्योंकि विराट कोहली पहले टेस्ट मैच में भी आराम कर रहे हैं और दूसरे टेस्ट में विराट वापसी करेंगे और तब रहाणे की जगह खुद विराट कोहली ही कप्तान होंगे। असल में पूरा विवाद तब हुआ जब BCCI ने विराट कोहली के नहीं रहने पर पहले टेस्ट मैच में भी रोहित शर्मा को कप्तान बनाने का फैसला लगभग ले लिया था और इसका ऐलान होना ही बाकी था, मगर विराट कोहली ने खुलकर इस फैसले का विरोध कर दिया और साफ साफ विराट ने कहा था कि जब रहाणे अच्छा कर रहा है, रहाणे लंबे समय से टीम का वाइस कैप्टन भी है, तो फिर उसके साथ नाइंसाफी क्यों। और रोहित शर्मा को टेस्ट मैचों में कप्तान बनाने का विराट कोहली ने खुला विरोध किया और विराट ने यहां तक कह दिया था कि अगर रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जाता है तो वो दोनों ही टेस्ट मैच छोड़ देंगे। जिसके बाद रोहित शर्मा ने खुद पहल की है और विवाद आगे ना बढ़े, इसके लिए खुद ही रोहित शर्मा पूरी टेस्ट सीरीज से अलग हो गए हैं। अब साफ है कि पहले टेस्ट मैच में रहाणे कप्तान होंगे, जबकि दूसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली वापसी करेंगे। अब विराट कोहली की वनडे की कप्तानी भी बरकरार है फिलहाल और T20 में फिलहाल फुल टाइम कप्तान रोहित शर्मा रहेंगे। लेकिन रोहित शर्मा ने यहाँ पर जो मैच्योरिटी दिखाई है, जो जेस्चर दिखाया है, वो शानदार है, क्योंकि विराट की गैर मौजूदगी में अगर रोहित को कप्तान बनाया जाता तो टीम में खासा बवाल हो सकता था, मनमुटाव भी बढ़ सकता था और रोहित ने बड़ा फैसला लेते हुए खुद को सीरीज से बाहर कर लिया, जिसके बाद अब रोहित शर्मा के साथ ही विराट कोहली को भी बड़ा सुकून मिला होगा और साथ ही साथ BCCI अधिकारियों को भी, BCCI को भी इससे बड़ी राहत मिली होगी। तो अब इस पूरे अपडेट पर, रोहित शर्मा के इस फैसले पर, टेस्ट की कप्तानी की दौड़ से हटने पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो विराट कोहली टीम इंडिया के अब तक के सबसे सफल कप्तान हैं, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या फिर T20 क्रिकेट। उनका जीत का प्रतिशत, जीत का रिकॉर्ड सबसे शानदार है और विराट ने T20 की कप्तानी वर्ल्ड कप से पहले ही छोड़ दी। अब ये लगभग तय था कि रोहित शर्मा ही अगले कप्तान भी होंगे और खुद विराट ने भी आखिरी मैच के पहले बता दिया था कि रोहित शर्मा अगले कप्तान होंगे और भारतीय क्रिकेट अच्छे हाथों में है, रोहित के हाथों में है। अब असली बवाल तब शुरू हुआ जब न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन हो रहा था। मीटिंग में विराट कोहली के साथ साथ नए नवेले कप्तान रोहित शर्मा और नए हेड कोच राहुल द्रविड़ भी शामिल थे और इसी मीटिंग में ये बवाल हुआ। विराट कोहली ने सिर्फ T20 कैप्टनशिप से इस्तीफा दिया था और विराट अभी वनडे और टेस्ट की कप्तानी आगे भी करते रहना चाहते हैं।
अब खबर है कि बीसीसीआई चाहता है कि विराट लिमिटेड ओवर्स की कप्तानी पूरी तरह से छोड़ दें और टेस्ट क्रिकेट के कप्तान बने रहें। टी20 के साथ ही वनडे की कप्तानी भी रोहित शर्मा को सौंपना बीसीसीआई चाहता है, मगर विराट कोहली ने इससे इनकार कर दिया। जी हाँ, मीटिंग में ही विराट कोहली ने साफ साफ कहा कि उन्होंने इतने लंबे समय तक अच्छा क्रिकेट खेला है, अच्छी कप्तानी भी की है, वनडे में उनका रिकॉर्ड भी शानदार है, तो लिहाजा उन्हें इस वनडे वर्ल्ड कप तक मौका जरूर मिलना चाहिए। और बीसीसीआई की तरफ से पलटकर विराट को कहा गया कि लिमिटेड ओवर्स के 2 कप्तान होने से कंफ्यूजन बढ़ेगा और इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप वनडे की भी कप्तानी छोड़ दें और रोहित शर्मा को पूरी तरह से लिमिटेड ओवर्स का सफेद बॉल का कप्तान बना दिया जाए। अब सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई इसमें कोई विवाद नहीं चाहता था। जैसे टी20 की कप्तानी का ट्रांसफर हुआ, वैसे ही अच्छे माहौल में, गुड माहौल में वनडे की कप्तानी का भी ट्रांसफर विराट से रोहित के पास बीसीसीआई चाहता था, मगर विराट कोहली इसके लिए तैयार नहीं थे। हालात यहां तक आ गए कि विराट ने साफ साफ कह दिया कि अगर उन्हें वनडे की कप्तानी से हटाया जाता है या फिर हटने के लिए मजबूर किया जाता है, इस्तीफा लिया जाता है, तो फिर वो लिमिटेड ओवर क्रिकेट से पूरी तरह से संन्यास ले लेंगे। जी हां, विराट ने बड़ी मीटिंग में ऐलान कर दिया कि वो टी20 के साथ साथ वनडे से भी संन्यास ले लेंगे, पूरी तरह से संन्यास लेंगे और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेलते रहेंगे और बाकी आईपीएल में खेलते रहेंगे। अब विराट के इस ऐलान के बाद मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा, बीसीसीआई अधिकारी और हेड कोच राहुल द्रविड़ के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि ऐसा होगा तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे बुरा दिन होगा, जिसके तुरंत बाद विराट की वनडे कप्तानी पर फैसला होल्ड कर लिया गया और रोहित शर्मा को सिर्फ टी20 का कप्तान नियुक्त किया गया और सिर्फ टी20 कप्तान होने का ही ऐलान भी किया गया, मगर बवाल थमा नहीं था। जी हाँ, विराट कोहली ने इसके बाद एक और बड़ी बात कही। सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट से पूरी तरह संन्यास की पेशकश कर दी। जी हां, विराट ने बीसीसीआई से कहा कि अब वो टी20 क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेलना चाहते हैं और रोहित को जो कप्तानी दी गई है तो रोहित को अपनी टीम भी बनाने दो और मैं टी20 क्रिकेट में रोहित के बीच में नहीं आऊंगा। विराट ने कहा कि मेरे टी20 टीम में रहने से रोहित शर्मा को मुश्किल हो सकती है, रोहित दबाव में आ सकता है और खुलकर फैसले नहीं लेगा और इसीलिए विराट ने कहा कि बेहतर यही होगा कि मैं टी20 क्रिकेट से खुद को अलग कर लूं और संन्यास ले लूं। अब सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली इस पर फैसला लगभग कर चुके हैं और हो सकता है कि अफ्रीका दौरे में विराट कोहली इसका ऐलान भी करते हैं, लेकिन बीसीसीआई विराट को मनाने में जुट गया है। हेड कोच राहुल द्रविड़ को इसका जिम्मा दिया गया है, विराट को मनाया जाए ताकि विराट टी20 से संन्यास ना ले। अब बीसीसीआई अधिकारियों का मानना है कि विराट के संन्यास लेने से न सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी क्रिकेट से दूर हो जाएगा, साथ ही साथ बहुत गलत मैसेज भी जाएगा कि एक कप्तान को हटा दिया गया और उसे टीम से निकाल दिया गया और इसका टीम पर भी गलत असर पड़ सकता है और इसीलिए विराट कोहली से रिक्वेस्ट की गई है कि कोई भी ऐलान करने से पहले हेड कोच राहुल द्रविड़ से बात करें और द्रविड़ को कहा गया है कि विराट को कैसे भी संन्यास नहीं लेने के लिए मनाएं। अब कुल मिलाकर सारा मामला वनडे कप्तानी की वजह से उलझा। विराट कोहली टी20 की कप्तानी रोहित को खुशी खुशी माहौल में सौंप चुके थे और वनडे के साथ टेस्ट कप्तानी करते रहना चाहते हैं, मगर विराट को जबरदस्ती वनडे की कप्तानी से हटाने का प्रस्ताव लाया गया, जबकि वनडे में विराट का रिकॉर्ड शानदार है और इसीलिए इसी बात पर विवाद हो गया और इसी बात पर विराट कोहली नाराज भी हो गए, विराट निराश भी हो गए कि उन्होंने इतने लंबे सालों तक टीम इंडिया के लिए खेला, बीसीसीआई के लिए खेला, देश के लिए खेला, मगर उनके साथ ऐसे वक्त पर ऐसा बर्ताव हो रहा है। इसी बात से विराट कोहली निराश हो गए और इसी वजह से अब भले ही वनडे से विराट संन्यास ना लें, क्योंकि वहां उनकी कप्तानी बरकरार रह सकती है 2023 वर्ल्ड कप तक, मगर विराट का टी20 से संन्यास का मन लगभग बना चुके हैं और अगर राहुल द्रविड़ ने विराट को समझा लिया तो बात अलग है, वरना विराट कोहली बहुत जल्द टी20 क्रिकेट से पूरी तरह संन्यास का ऐलान भी कर सकते हैं। अब ऐसे में आपका क्या मानना है, विराट को जबरदस्ती वनडे की कप्तानी से हटाना कितना ठीक है? विराट का संन्यास का फैसला सही है या गलत? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।